बाकायदा आगाज करते हैं। पीपल्स पार्टी को कांटा भी चुभे तो इल्जाम वजीर दाखिला पर धर दिया जाता है। अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आज वजीर दाखिला की जानिब से। पीपल्स पार्टी की तीरंदाजी पर चौधरी निसार के जवाबी वार, बल्कि धाड़ भी कहें तो बेहतर होगा। धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर दाखिला ने मुखालफिन पर ताबड़तोड़ वार किए। कहते हैं लोगों को उठाना और छुपाना हुकूमती पॉलिसी नहीं, सूबे में अमन ओमान की जिम्मेदारी वजीर आला सिंध की है, फिर भी विफाक पर हर तामुन के लिए तैयार हैं। चौधरी निसार ने अदालतों के फैसले को डील का नतीजा करार दिया और पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों लिया। और कौम और सूबों हुकूमतों का अदालत पे कोई कंट्रोल नहीं होता। लोगों को गायब करना हुकूमत की पॉलिसी नहीं। पीपल्स पार्टी को कांटा भी चुभे तो नजला वजीर दाखिला पर गिरा देती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी निसार फिर रिवायती हरीफ पर चढ़ दौड़े। पीपल्स पार्टी क्या कहती है या नहीं कहती, अब उनकी हर बात का मैं क्या जवाब दूं। उनको तो कोई कांटा भी चुभता है तो वो कहते हैं कि ये वजीर दाखिला की वजह से है, तो अब मैं कहाँ सफाइयाँ देता रहूं। उन्होंने अदालती फैसलों को डील कर अयान अली, जनरल परवेज मुशर्रफ बेल या ECL पे निकालने का फैसला किसने किया? कोर्ट्स ने किया। क्या आप समझते हैं कि हुकूमत ने कोर्ट्स के साथ डील की? सो यहाँ जितनी मुंह इतनी बातें। वजीर दाखिला ने इल्जाम लगाया कि खनानी एंड कालिया केस पीपल्स पार्टी और FIA की मिली भगत थी। विफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान का मजीद ये कहना है कि पीपल्स पार्टी को अगर कांटा भी चुभता है तो इल्जाम मुझ पर लगाया जाता है। 3 लोगों का गायब होना खिलाफे कानून है। लोगों को उठाना और छुपाना हुकूमती पॉलिसी नहीं। लापता अफराद पर सिंध हुकूमत जो मांगेगी देने के लिए तैयार है। एक अहम तरीन स्टेटमेंट वजीर दाखिला की जानिब से हमने राब्ता किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर आजिज धामरा से। बहुत शुक्रिया आजिज साहब आपके वक्त का। बताइएगा कि पीपल्स पार्टी को कांटा भी चुभता है तो इसका इल्जाम वजीर दाखिला पे लगाते क्यों करते हैं साहब? देखें जी, चौधरी निसार साहब जो है वो पहली बात तो वो पार्लियामेंट को भी जवाबदार नहीं है, और दूसरी बात अगर पीपल्स पार्टी को कांटा चुभता है तो पीपल्स पार्टी को कोई शौक नहीं है कि शख्सी तौर पर उनसे कोई सवाल करे, मगर चौधरी निसार की ये रिस्पांसिबिलिटी बनती है क्योंकि वो पाकिस्तान के वजीर भी हैं, हुकूमत के वजीर भी हैं। इसलिए चौधरी निसार को पीपल्स पार्टी के तहफुजात का या पीपल्स पार्टी के सवाल का जवाब बहरहाल देना पड़ेगा। ये भी आपसे जानना चाहते हैं आजिज साहब के विफाकी वज़ीर दाखिला ने इस बात की भी तरदीद की है कि सिंध हुकूमत जो मदद मांगेगी हम देने को तैयार हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? सिंध का इशू नहीं है, एक मिसिंग पर्सन जो है वो इस्लामाबाद से भी है। उनके बारे में चौधरी निसार साहब क्या ख्याल रखते हैं? सूबाई हुकूमत है और पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वो समझते हैं कि खामखा की तनकीद हो रही है उनके ऊपर। तो 3 लोग जो हैं वो मिसिंग हैं और उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, और कहा जा रहा है कि ये जरदारी साहब के दोस्त हैं। भाई, जरदारी साहब का दोस्त होना क्या गुनाह है? क्या पाकिस्तान के आइन में कोई ऐसी शिक मौजूद है जिसमें यह कहा जाए कि कोई अगर जरदारी साहब का दोस्त होगा, अगर वो मिसिंग पर्सन है तो उसके लिए कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा? तो मेरा सवाल ये भी है कि इस्लामाबाद से भी एक जो है वो मिसिंग पर्सन है, उनका जवाब कौन देगा? चौधरी निसार साहब उनका भी तो जवाब दें। बहुत शुक्रिया आजिज धामरा साहब। तो जाली शनाख्ती कार्ड पर कोई स्पेस नहीं दी जाएगी। विफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार का यह कहना है कि मामले पर सियासत की खातिर सूबों में नफरत न फैलाई जाए। चौधरी निसार ने यह ऐलान भी किया कि डॉन लीक्स की रिपोर्ट पर इत्तफाक हो गया है, जबकि कर्नल रिटायर्ड हबीब के मामले में नेपाल ताउन कर रहा है, जिसके हकायक बहुत जल्द सामने आ जाएंगे। जाली शनाख्ती कार्ड पर कोई रियायत नहीं देंगे, चौधरी निसार का वाशगाफ ऐलान। वजीर दाखिला कहते हैं मसले को सियासी और एंटी पश्तून न बनाया जाए। 35 लाख अफगान रेफ्यूजीज इस मुल्क में पिछले 30 सालों से हैं। ज्यादा जाली शनाख्ती कार्ड उन्होंने लिए हैं, मगर इसके बावजूद 1,25,000 नॉन पश्तूनों के भी हुए हैं, उनके इल्जाम और है। डॉन लीक्स इशू पर वजीर दाखिला ने बताया कि रिपोर्ट पर इत्तफाक हो गया है। ये रिपोर्ट बाज़ाब्ता तौर पर अगले 2-3 दिनों में वज़ारत दाखिला को पेश कर दी जाएगी। कर्नल रिटायर्ड हबीब के अगवा के हवाले से चौधरी निसार बोले कि नेपाल ताउन कर रहा है, केस मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। चौधरी निसार ने बताया कि गुस्ताखाना मवाद के मामले पर फेसबुक के नायब सदर अगले माह पाकिस्तान आएंगे। 80% गुस्ताखाना पोस्टें डिलीट कर चुके हैं, दीगर भी जल्द हटा दी जाएंगी। इसहाक का इस्तेहकाक, तभी तो रजा रब्बानी ने रजामंदी का इजहार किया। रूठे हुए चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी आखिरकार मान गए। इसहाक डार ने तमाम मुतालबात तस्लीम करते हुए वजीर आजम की जानिब से जमानत की यकीन दहानी कराई तो रजा रब्बानी ने नाराजगी खत्म कर दी। वजीर खजाना ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रजा रब्बानी पीर को सेनेट इजलास की सदारत करेंगे। ईवान बाला में वजीर आजम और वुज़रा की मौजूदगी यकीनी बनाएंगे। एक अपने
बारे में फैसला किया था उसको उन्होंने विड्रॉ करने की रजामंदी जाहिर की। और ना सिर्फ ये बल्कि इंशाअल्लाह मंडे को वो सेनेट का इजलास भी बुलाएंगे, क्योंकि ये इनडेफिनिट पीरियड के लिए ये इसको अर्जन किया गया था सेनेट आए। और इंशाअल्लाह मंडे को इजलास भी होगा, कल उसका नोटिस इशू होगा कि वो हमेशा की तरह उन्होंने मेरी बात को सुना और वज़ीर-ए-आज़म के पैगाम के नतीजे में उन्होंने जो अपना फैसला था उसको वापस लिया और इंशाअल्लाह वो बदस्तूर चेयरमैन थे, चेयरमैन हैं और चेयरमैन के तौर पे काम करेंगे। एक और अहम इशू है जिसका नोटिस अक़वाम आलम ने लिया है, मिशाल कत्ल केस। इसकी तहकीकात ने नया मोड़ लिया। वाकई में यूनिवर्सिटी मुलाजमीन भी मुलव्विस निकले। पुलिस ने 3 यूनिवर्सिटी मुलाजमीन समेत मजीद 5 मुल्जमान गिरफ्तार कर लिए। दीगर 8 मुल्जमान का पुलिस ने रिमांड हासिल कर लिया। 7 मफरूर मुल्जमान की तलाश भी जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। मिशाल के कत्ल में यूनिवर्सिटी मुलाजमीन के भी मुलविस होने का इंकशाफ। डीपीओ मर्दान मियां सईद कहते हैं कि मर्दान और 4 सदा से 3 यूनिवर्सिटी मुलाजमीन समेत मजीद 5 मुल्जिमान पकड़े गए। पहले से गिरफ्तार 8 मुल्जिमान को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 4 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। यूनिवर्सिटी के 3 मुलाजमीन समेत 7 मुल्जिमान ताहाल मफरूर हैं। दूसरी जानिब मिशाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुश्तइल हजूम ने मिशाल खान को 2 गोलियां मारी। उसे लाठियों और पत्थरों से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उधर वज़ीर आला परवेज खटक ने मामले की जुडिशल इंक्वायरी के लिए समरी पर दस्तखत कर दिए, जबकि यूनिवर्सिटी तीसरे रोज भी बंद रही। उधर वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मिशाल के कत्ल का नोटिस देकर मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की है। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार और मरियम नवाज ने भी वाक़े को सफाकी की इंतहा करार दे दिया। यूनिवर्सिटी तालिब इल्म के सरेआम कत्ल पर अक़वाम मुत्तहिदा ने भी अफसोस का इजहार किया है। मिशाल खान का बेरहमी से कत्ल, वजीर आजम ने नोटिस ले लिया। वजीर आजम मियां नवाज शरीफ का कहना है कि कानून हाथ में लेने वालों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मामले पर वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने कहा कि मिशाल खान कत्ल में इस्लाम का गलत इस्तेमाल किया गया। इसी बारे में वजीर आजम की साहबजादी मरीम नवाज शरीफ ने भी ट्वीट किया कि मिशाल खान के कत्ल की वीडियो देखकर सदमा पहुंचा। मुश्तिल जुलूस का खुद मुंसिफ बनना ज़हनी तनज़ली और पस्ती को जाहिर करता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी तालीमी इदारे में सरेआम कत्ल को अफसोसनाक करार दिया। पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर ने बयान दिया है कि ऐसे कातिल तलबा दुनिया में करोड़ों तलबा के लिए बाइसे शर्म है। और सियासतदान अब अगर नोटिस भी नहीं लेंगे तो फिर और क्या करेंगे। मर्दान वाक़े के खिलाफ इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहिरा बदनज़मी का शिकार हो गया। मुजाहिरीन ने पीटीआई के रहनुमा शीरी मज़ारी को खिताब से रोक दिया और सियासी जमातों के खिलाफ नारे भी लगाए। हुसैन अहमद की रिपोर्ट। जाओ चले जाओ तुम तमाम सियासी लोग, पीटीआई, नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी तमाम चले जाओ। मुजाहिरीन मिशाल खान कत्ल के खिलाफ मुजाहिरे में सियासी जमातों की शिरकत पर सीख पा हो गए। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर पीटीआई रहनुमा शीरी मज़ारी का कहना था कि वो अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करने आई थी, ना कि केपी के हुकूमत की नुमाइंदगी। हमारे चेयरमैन की जो पोजीशन है वो मैं बता सकती हूँ। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर को कहा है कि फौरी तौर पे जुडिशल इंक्वायरी करें। तुलबा का कहना था कि हम पुरान एहतजाज कर रहे हैं। कुछ सियासतदान इस एहतजाज को सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। मुजाहिरे में पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर फरतुल्लाह बाबर के अलावा तुलबा व तालिबान और सिविल सोसाइटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की और तमाम मुल्ज़िमान के खिलाफ जल्द अज जल्द कार्रवाई का मुतालबा किया। कैमरामैन फरहाद खोखर के साथ हुसैन अहमद, न्यूज़ इस्लामाबाद। पिछले साल ईस्टर के मौके पर लाहौर के गुलशन इकबाल में 70 अफराद जाम बहक हुए, लेकिन इस बार रद्दुल फसाद है। लाहौर में ईस्टर के मौके पर दहशतगर्दी का एक बड़ा मंसूबा था जिसे नाकाम बनाया गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान एक दहशतगर्द हलाक जबकि खातून दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। CTD ने वाक़े का मुकदमा दहशतगर्दी एक्ट समेत दीगर संगीन दफात के तहत दर्ज कर लिया। ऑपरेशन रद्दुल फसाद ने दहशतगर्दों को नाको चने चबवा दिए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने लाहौर को बड़ी तबाही से बचा लिया। कॉमिंग ऑपरेशन के दौरान हलाक होने वाले दहशतगर्द की शिनाख्त 32 साला अली तारिक के नाम से हुई। वो बेदिया रोड का रहायशी था। पुलिस और हसास अदारों ने जुमे की रात डिफेंस फोर्ट पंजाब सोसाइटी में खुफिया इत्तला पर कॉमिंग ऑपरेशन किया था। बताया गया था कि जी यहाँ पे पीछे को दहशतगर्द है, उन्होंने घर लिया किराए पे
और उन्होंने ही वहीं पे कोई लोग मुकीम थे जो कि जिनके अज़ाइम कुछ दहशतगर्दी के थे, उनको काफ़ी देर से ये रेकी कर रहे थे। हसासदारों को 3 खुदकन जैकेट, असला और बारूदी मवाद भी मिला। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने खुदकन जैकेट को नकारा बना दिया। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ हमाद असलम, नियो न्यूज, लाहौर। लाहौर पंजाब हाउसिंग सोसाइटी में गुज़श्ता रोज हसास इदारों और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के साथ मुकाबले के बाद गिरफ्तार होने वाली खातून समेत 2 दहशतगर्दों से तफ्तीश का सिलसिला जारी है। तफ्तीशी टीम्स दहशतगर्दों के मजीद साथियों की गिरफ्तारी के लिए इकदाम कर रही हैं। सलमान कुरैशी हमारे साथ मौजूद है, मजीद बात करते हैं। सलमान, बताएगा सिर्फ तफ्तीश ही जारी है या कोई पेशरफ भी हुई है? जी नबिया, अभी तक अगर पेशरफ की बात की जाए तो हलाक दहशतगर्द की शनाख्त अली तारक के नाम से हुई है, जो बेदियां रोड का रिहायशी था और एक कलदम तंजीम से इन दहशतगर्दों का ताल्लुक बताया जाता है। और जो खातून गिरफ्तार हुई है वो अली तारक की जो है वो अहलिया बताई जा रही है। जराए के मुताबिक अभी तक तफ्तीश की जा रही है और इस कलदम तंजीम के नेटवर्क तक पहुंचने के लिए तमाम इकदाम किए जा रहे हैं। हसास इदारों के जो है एहलकार वो भी इसमें शामिल है, CTD की टीमें भी शामिल हैं। एक मुकदमा दर्ज करके बाकायदा तौर पर इन्हें तफ्तीशी टीम के हवाले कर दिया गया। जो जाए वकूआ से शवाहिद भी मिले हैं उनको भी तरतीब दिया जा रहा है। और ये भी इससे बात की जा रही है कि ये जमात कलदम तंजीम वो वाली तंजीम है जिसने लाहौर में मार रोड पर जो है वो धमाका किया था। इसके अलावा दूसरे भी ऐसे बड़े वाकयात जो लाहौर समेत पंजाब में हुए हैं इसी कलदम तंजीम की तरफ से हुए हैं। और खास तौर पर ये खातून जो गिरफ्तार हुई है ये तरबियती याफ्ता थी और आधे घंटे तक जराए के मुताबिक ये सिक्योरिटी फोर्सेस पर गोलियां बरसाती रही, जबकि इसके साथ एक और साथी भी गिरफ्तार किया गया है जिसे अभी राज में रखा गया, उससे भी तफ्तीश की जा रही है। मजीद जो हकाइक सामने आएंगे उससे जो है वो आगाह किया जाएगा और इनके साथियों की गिरफ्तारी के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सलमान कुरैशी आपका। लाहौर में होने वाली 2 कामयाब कार्रवाइयों का हवाला आपने जाना। आपको बताएं, अमन के क़याम के लिए सिर्फ लाहौर ही नहीं बल्कि सिक्योरिटी इदारों की ऑपरेशन अदल फसाद के तहत मुल्क भर में कार्रवाइयां जारी हैं। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान सैकड़ों मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। कार्रवाइयों में भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। हम दुश्मनों के गिर्द घेरा तंग, सिंध खैबर शहर शहर कार्रवाइयां, सैकड़ों मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। सेवन शरीफ में पुलिस और हसासदारों का सर्च ऑपरेशन, 9 अफगान बाशिंदे शिकंजे में आ गए। कब्जे से मोबाइल फोन, जाली कागजात और अफगान करेंसी बरामद। बलूचिस्तान के इलाके लोरालाई और काहान में कार्रवाई के दौरान 170 किलोग्राम बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया। कार्रवाई कलदम तंजीम के ठिकाने पर की गई। पेशावर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन के दौरान 65 मुश्तबा अफराद धर लिए। मुलजमान से असलहा भी बरामद हुआ। फालिया, झंग, करोड़ पक्का में भी कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दौरान ऑपरेशन 66 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर आसिम भी आज़म सफर होने जा रहे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने डॉक्टर आसिम को दहशतगर्दों के इलाज के मुकदमे में 2 हफ्ते के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी है। जाले रहनुमा को 20 लाख रुपए ज़र जमानत जमा कराने और पासपोर्ट के हसूल के लिए सिंध हाई कोर्ट से रजू करने का हुक्म दिया है। मजीद अपडेट जानते हैं जुनेद शाह से। जी जुनेद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर आसिम हुसैन की रिहाई के बाद बैरून मुल्क जाने की कोशिशें जारी हैं। दौरान असीरी इलाज के लिए 12 अस्पताल मुंतकिल होने वाले डॉक्टर आसिम हुसैन ने पासपोर्ट के उसूल के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त लगा रखी है। अदालत में पेशी के मौके पर उनका कहना था कि पाकिस्तान की जेल में रहकर इंसान क्या से क्या हो जाता है सब जानते हैं। सहाफी की तरफ से पूछे गए सवाल के आपको नवाज शरीफ की सीट मिलती हुई नजर आ रही है के जवाब में उनका कहना था कि मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। डॉक्टर आसिम का कहना है कि अदालत हुकूमत को ECL से नाम खारिज करने और नाजिर को पासपोर्ट्स वापस करने की हिदायत करे। दूसरी जानिब एहतसाब अदालत में डॉक्टर आसिम के खिलाफ 462 अरब रुपए करप्शन रेफरेंस की समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। जुनेद शाह, नियो न्यूज, कराची। और खादमे आला का आला प्रोटोकॉल बन गया शहरियों के लिए वबाले जान। फैसलाबाद में वज़ीर पंजाब मियां शहबाज शरीफ की आमद पर मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह शहरियों के लिए मसाइल का मंसूबा बन गया। शहरियों को आखिर किन मसाइल से गुजरना पड़ा, बताएंगी फैसलाबाद से जवेरिया नजीर।
वज़ीर-ए-आला पंजाब का फैसलाबाद आमद पर मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब चिल्ड्रन अस्पताल का इफ्तिताह करने गए तो मरीजों के लिए अस्पताल के दरवाजे ही बंद हो गए। वज़ीर-ए-आला पंजाब की आमद पर शहर भर की ट्रैफिक जाम होने से शहरियों का पारा हाई हो गया। तकरीबन 11 बजे के बाद जो आपके मेन सिटी के एरियाज थे ना वो सारे बंद थे। यही नहीं, वज़ीर-ए-आला पंजाब गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंचे तो तुलबा ने यूनिवर्सिटी का गेट बंद होने पर एहतजाज करते हुए गो नवाज गो के नारे लगाए। वज़ीर-ए-आला से मिलने की ख्वाहिशमंद शहीद पुलिस एहलकार की बेवा भी वज़ीर-ए-आला से तो ना मिली मगर पुलिस से धक्के उसका मुकद्दर बन गए। शहरी कहते हैं कि खादिम आला पंजाब की फैसलाबाद आमद उनके लिए मसाइल आला पंजाब की आमद साबित हुई। कैमरामैन साजिद मलिक के साथ ज्वेरिया नज़ीर, नियो, फैसलाबाद। इसाक डार ने तो रज़ा रबानी को मिला लिया, लेकिन इन दोनों को कौन मनाएगा? यहाँ फैसलाबाद के दो रिवायती हरीफों में सुलह की कोशिशें एक बार फिर से नाकाम हो गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब यहाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का चौधरी शेर अली और राना सनाउल्लाह को करीब लाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सका। वज़ीर-ए-आला शेर अली की क़यादत के लिए आबिद शेर अली की रिहाइश गाह पहुंचे, लेकिन राना सनाउल्लाह ने पहले ही मुंह मोड़ लिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ का दो रवायती हरीफों में सुलह कराने का मिशन नाकाम। वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी शेर अली की अयादत के लिए उनकी रिहाइश गाह पहुंचे तो राना सनाउल्लाह ने रास्ते में ही राहें जुदा कर ली। इससे कबल दोनों की लफ्जी गोलाबारी किसी से ढकी छुपी नहीं। चौधरी शेर अली राना सनाउल्लाह पर कत्ल के संगीन इल्जामात की बौछार कर चुके हैं। आधे से ज्यादा बंदे पुलिस मुकाबले में मरवाए और आगे आपने टारगेट किलिंग करवाए। राना सनाउल्लाह भी रवायती हरीफ को करारा जवाब देने में सानी नहीं रखते। दोनों लीगी रहनुमा मुतअद्दिद दफा एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। पाकिस्तानियों की आवाज एक ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे। इशू, वो भी टिश्यू का। वेलकम बैक। दुश्मनी के भी कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, लेकिन भारत क्या करे? कुलभूषण की सजा पर होश ही उड़ गए हैं। मोदी सरकार फिर रवायती हठधर्मी और ओछे हथकंडों पर उतर आई है। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और भारतीय कोस्ट गार्ड की कल नई दिल्ली में होने वाली मुलाकात मंसूख कर दी, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब करने के लिए कुलभूषण की कारस्तानियों का नया डोजियर तैयार कर लिया। नए सबूत पाकिस्तान में तैनात गैर मुल्की सफीरों को दिए जाएंगे। कराची in 2003 and 2004 कुलभूषण की सजा पर भारत हवास बाख्ता हो गया। बौखलाहट की शिकार मोदी सरकार चोरी पर सीना जोरी दिखाते हुए ओछे हथकंडों पर उतर आई। इतवार को नई दिल्ली में समंदरी हदूद की निगरानी पर होने वाले मुज़ाकरात मंसूख कर दिए। दूसरी जानिब कुलभूषण यादव को फांसी की सजा और भारतीय मुदाखलत के मामले पर पाकिस्तान ने नया डोजियर तैयार कर लिया। कुलभूषण यादव के इतराफी बयान समेत अदालती बयानात भी डोजियर का हिस्सा हैं, जबकि भारतीय मुदाखलत के मजीद शवाहिद भी डोजियर में शामिल किए गए। कोर्ट मार्शल जनरल के फैसले की मुसद्दिका कॉपी भी दस्तावेजात का हिस्सा बनाई गई। जराये का कहना है कि दुनिया में भारतीय चेहरे को बेनकाब करने के लिए डोजियर पाकिस्तान में तैनात गैर मुल्की सफीरों को दिया जाएगा, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर आलमी इदारों को भी ये नए सबूत भेजे जाएंगे। भारत हवास बाख्ता हो चुका है। पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात भी मंसूख किए गए तो मकबूजा आबादी में भारत की बर्बरियत का सिलसिला जारी है। बर्बरियत की वजह से हिंदवाड़ा में एक कश्मीरी शहीद, जबकि पुलवामा डिग्री कॉलेज में भारतीय फौज ने हमला करके तालिबान समेत 50 से ज्यादा नौजवानों को शदीद जख्मी कर दिया। भारतीय फौज की बर्बरियत का सिलसिला जारी है। हिंदवाड़ा में एक कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया, जबकि पुलवामा डिग्री कॉलेज में भारतीय फौज ने हमला करके तालिबान समेत 50 से ज्यादा नौजवानों को शदीद जख्मी कर दिया। भारतीयों देख लो, ये है तुम्हारी फौज। कश्मीरियों के दिल से पाकिस्तान की मोहब्बत निकालने से कासिर भारत ने ओछे हथकंडे अपनाना शुरू कर दिए। आजादी मुखालिफ नारे ना लगाने पर बुज़दिल भारतीय फौजी ने हत्या कश्मीरियों के दर पे हो गए।
मकबूजा वादी में काबिज भारतीय फौज के मजालिम एक बार फिर बेनकाब हो गए। निहत्ते कश्मीरी नौजवानों पर तशद्दुद की नई वीडियो सामने आ गई। बुज़दिल भारतीय फौज निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म ढाती रही, मार पीट कर बेगुनाह कश्मीरियों को खून में नहला दिया। भारतीय फौज कश्मीरियों पर तशद्दुद करके आजादी मुखालिफ नारे लगवाकर तस्कीन हासिल करती रही। रावलपिंडी के तालीमी इदारों में मंशियात फरोख्त करने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस ने आइस नामी नशे के साथ इस्तेमाल होने वाली 400 नशावर गोलियां भी बरामद कर ली। उधर पेशावर पुलिस ने भी आइस नशा फरोख्त करने वाले दर्जन से ज्यादा मुलजिम धर लिए हैं। एयरपोर्ट के वॉशरूम्स में टिश्यू पेपर्स क्यों नहीं रखे गए? इस्लामाबाद से जाने वाली परवाज की खवातीन मुसाफिरों और एफआईए के अमले की 2 खवातीन के दरमियान झड़प हो गई। मारपीट के दौरान एक मुसाफिर खातून की हालत गैर हुई और खवातीन की फ्लाइट भी छूट गई। बेनजीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वॉशरूम्स में टिश्यू क्यों नहीं रखे? कोपनहेगन जाने वाली परवाज की 3 मुसाफिर खवातीन आग भगोला हो गई। कोपनहेगन जाने वाली परवाज PK771 की 3 खवातीन मुसाफिरों और एफआईए के हमले में झड़प से मुतालिक मामले की इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट एफआईए ने तैयार कर ली। एफआईए के मुताबिक सुपरवाइजर और ASF के स्टाफ ने झगड़ा खत्म कराया, जिसके बाद खवातीन एहलकारों और मुसाफिर खवातीन के दरमियान होने वाले झगड़े का मामला थाना एयरपोर्ट के हवाले कर दिया गया है। दूसरी जानिब इस मामले की महकमाना इंक्वायरी डायरेक्टर एफआईए मजहर काकाखेल के हवाले कर दी गई है। खवातीन के दरमियान टिश्यू का झगड़ा और हमें अपडेट्स लेनी है इस ब्रेक के बाद। सिंध में रेंजर्स के आने के बाद सिंध के हालात बदले, खुसूसन कराची के हालात बदले, लेकिन इख्तियारात का मसला वहीं कम है। सिंध में रेंजर्स के खुसूसी इख्तियारात में तोसी न हो सकी। खुसूसी इख्तियारात की समरी वज़ीर आला सिंध के दस्तखत की मुंतजर है। रेंजर्स के खुसूसी इख्तियारात गुज़िश्ता रोज खत्म हो गए थे। रेंजर्स के खुसूसी इख्तियारात में तोसी न हो सकी। सिंध हुकूमत एक बार फिर से शेशो पंच का शिकार। रेंजर्स को छापों और गिरफ्तारियों के लिए खुसूसी इख्तियारात में तोसी न मिल सकी। पाकिस्तान रेंजर सिंध ने सोराग गोट में कार्रवाई करके शीरख्वार बच्चों के अगवा में मुलविस गिरोह को गिरफ्तार किया। गिरोह में एक खातून समेत 4 अगवाकार शामिल हैं। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुल्जिमान शीरख्वार बच्चों को गवर्नमेंट और निजी अस्पतालों से अगवा करके कराची और अंदरूनी सिंध में फरोख्त करते थे। पाकिस्तान रेंजर सिंध ने यह कार्रवाई की है। नसीम आदिल से इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं। नसीम आदिल, कब से ये गिरोह सरगर्म था कराची में? देखिए, रेंजर का ये कहना है कि ये 4 रुकनी गिरोह है, जिसमें एक खातून भी शामिल है। इन मुल्जमान को शराब बोर्ड की गिरफ्तार किया गया है और मुल्जमान कराची में जो निजी जो अस्पताल है वहाँ से मासूम बच्चों को किडनैप करते थे और इनको अंदरूनी सिंध और कराची में फरोख्त करते थे। काफी बड़ा ग्रुप है ये और इस पर कई मुकदमा माजी में भी कायम थे। और इसकी एक जो गिरफ्तार खातून है वो माजी में गिरफ्तार हुई थी, जो अभी जेल में है। इन मुल्जमान की शनाख्त नवाब खान लड़का जो अदनान के नाम से हुई है। और रेंजर ये कहना है कि जो अवाम है जो शहरी है इस तरह के जो शुक्रिया नसीम आदिल, आपने इस अहम कार्रवाई से मुतालिक हमें बताया। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल कहते हैं कि धरना कराची के मसाइल के लिए दिया, एहतजाज वजीर आजम बनने के लिए नहीं कर रहे। उनका कहना था कि PSP के कारकुन शहरियों के हकूक के लिए 10 रोज से सड़कों पर ही सो रहे हैं। उनके धरने से हुक्मरान अपने महलों में नहीं सो पा रहे। कराची के हकूक के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। मुस्तफा कमाल ने अगले लायामल का ऐलान भी कर दिया। में सड़कों पर, दरियों पे, रोड पर सोई हुई ये 10 रातें मेरी 10,000 रातों से ज्यादा अफजल है। इसलिए कि मुस्तफा कमाल यहाँ पर वजीर आजम बनने के लिए एहतजाज नहीं कर रहा। अनीस खानी अपनी जायदाद वापस लेने के लिए एहतजाज नहीं कर रहा। दूसरी जानिब एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा फैसल सब्जवारी ने कहा है कि एमक्यूएम पाकिस्तान 2018 के आम इंतखाबात में भी वाज़ेह अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। हमला महदूद जज्बे के साथ शहरी सिंध की आवाम को उनका हक दिलाएंगे। ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी पतंग पर आवाम का एतमाद है। बहादुराबाद में कायम आर्जी मरकज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा फैसल सब्जवारी का कहना था कि ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी उनके मुंह पर तमाचा है। जो कहते थे एमक्यूएम का वोट बैंक खत्म हो गया। इंशाअल्लाह ताला 2018 के आम इंतखाबात में शहरी सिंध में एक बार फिर बिलखुसूस मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान सबसे बड़ी मुंतखब जमात बनकर उभरेगी।
फैसल सब्जवारी का कहना था कि पानी के लिए मुजाहरा करने वाली दूसरी जमातों को छोड़ दिया जाता है। अगर वसीम अख्तर और दीगर रहनुमा मुजाहरा करें तो उनके खिलाफ मुकदमात बनाए जाते हैं। वजीर आला हाउस के बाहर मुजाहरा करते हैं तो इनके खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी 3 कारकुनान के लापता होने पर मुजाहरे कर रही है। हमारे सैकड़ों कारकुनान लापता हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि लापता होने वाले अफराद को अदालतों में पेश किया जाए। न्यू न्यूज का मुनफरिद प्रोग्राम आइडिया करोड़ों का 5वां प्रोग्राम रहा बाहिम्मत खातून साइमा रमजान के नाम, जिसने होम बेकरी मेकिंग का ऐसा आइडिया पेश किया कि इन्वेस्टर्स ने 5 लाख रुपए एडवांस पेश कर दिया। तो ये जो आप इक्विपमेंट लेंगे, आपके पास अगर ये कैश फ्लो आ जाए तो आपका कितना बिजनेस बढ़ जाएगा? ओवन की बजाय भट्ठी में पका रही हूँ बिस्किट। हुनर भी है और सलाहियत भी, बस कमी थी तो पैसों की, जो न्यू न्यूज के प्रोग्राम आइडिया करोड़ों का ने पूरी कर दी। लोग मुझे देखें और कहें कि ये वाकई भाभी बिस्किट वाली है। बाहिम्मत खातून ने हाथ से बनी बेकरी अशिया का आइडिया पेश किया। साइमा रमजान ने जदीद तकाजों के तहत कारोबार की शुरुआत के लिए इन्वेस्टर्स का एतमाद हासिल कर लिया। कारोबारी शख्सियात ने भी साइमा को कारोबार को वुसअत देने के लिए 5 लाख रुपए एडवांस दे दिया। इन्वेस्टर्स ने पाइन डॉट पीके के नाम से पौधों की नर्सरी का काम करने वाले वकार अहमद और अब्दुल्ला अहमद को भी कारोबारी मुआवनत की यकीन दहानी करा दी। स्पॉट फिक्सिंग ट्रिब्यूनल की कार्रवाई में तेजी आ गई। ट्रिब्यूनल ने शाहजेब हसन को 21 अप्रैल को तलब कर लिया। पीसीबी एंटी करप्शन यूनिट ने शाहजेब हसन को 3 शिकों की खिलाफ वर्जी पर मुअत्तल किया और चार्जशीट दी। शाहजेब ने इल्जामात मुस्तरद करते हुए ट्रिब्यूनल जाने का फैसला किया। 3 रुकनी ट्रिब्यूनल ने शाहजेब को आइंदा जुमे के रोज तलब कर लिया। शाहजेब और वकला की मौजूदगी में इब्तदाई समाअत होगी, जिसमें केस से मुतल्लिक टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस बनाए जाएंगे। अगले मरहले में पीसीबी को सबूत पेश करने होंगे, जिसका जवाब शाहजेब ट्रिब्यूनल के सामने देंगे। पाकिस्तानी बच्चों को फुटबॉल के गुर सिखाने जर्मन कोचेस ने कराची में तरबियत का आगाज कर दिया। गैर मुल्की कोचेस कहते हैं कि पाकिस्तानी नौजवानों पर खास तवज्जो दी जाए तो दुनिया में अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। जाहिद गफ्फार मजीद बताएंगे। जर्मनी के कोचेस सिखाएंगे पाकिस्तान को कि आलमी सतह पर फुटबॉल में रैंकिंग कैसे बेहतर करनी है। इस हवाले से कराची में तरबियत का आगाज कर दिया। I think it's not possible in only 2 weeks to have a major influence, but it is possible to get some, as I said, to give some diamonds. फुटबॉल के गुर सीखने वाले बच्चे भी जर्मन कोचेस की आमद से खुश नजर आए। जर्मन यहाँ पे आए हैं तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज जर्मनी में फुटबॉल बहुत ही पॉपुलर है। वेल क्वालिफाइड कोचेस और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सूबाई वजीर बराए सकाफत सरदार शाह ने सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि जर्मनी के मेहमानों की आमद पाकिस्तान के लिए बाइस फख्र है। खिलाड़ियों को उम्मीद है कि जर्मन कोचेस की तरबियत से उनके खेल में बेहतरी आएगी। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ जाहिद गफ्फार, न्यू न्यूज कराची। और जिनकी तरबियत मुकम्मल हो गई उनकी बात करते हैं। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में लॉन्ग कोर्स की शानदार पासिंग आउट परेड में सऊदी अरब और फलस्तीन के कैडेट्स ने भी हिस्सा लिया। एजाज तलवार एकेडमी सीनियर अंडर ऑफिसर इमरान फैज जबकि सदारती गोल्ड मेडल अहमद जवाद ने अपने नाम किया। काकुल मिलिट्री एकेडमी में 135वें लॉन्ग कोर्स की पुरवकार पासिंग आउट परेड। कतर के वज़ीर दिफा डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद ने खुसूसी शिरकत की। सऊदी अरब और फलस्तीन के कैडेट्स ने भी लॉन्ग कोर्स में कमीशन हासिल किया। ISPR के मुताबिक एजाजी तलवार एकेडमी सीनियर अंडर ऑफिसर इमरान फैज को अता की गई। 135 लॉन्ग कोर्स में एजाजी शमशीर से नवाजा गया है। सीनियर अंडर ऑफिसर अहमद जवाद को सदारती गोल्ड मेडल से नवाजा गया। ओवरसीज मेडल फलस्तीन के अलाइड अंडर ऑफिसर अशरफ सोहबियत को दिया गया। शिमाली कोरिया के बानी की 105वीं सालगिरह पर शानदार मिलिट्री परेड का मुजाहरा। हजारों फौजी एहलकारों, टैंकों और आबदोजों के साथ शिमाली कोरिया ने अपनी दिफाई सलाहियत का भरपूर मुजाहरा किया। बानी शुमाली कोरिया की सालगिरह तकरीबात। प्योंगयांग का भरपूर दिफाई सलाहियत का मुजाहरा। शुमाली कोरिया के दारुल हुकूमत में किम इल संग की 105वीं सालगिरह के मौके पर शानदार तकरीब। शुमाली कोरिया के लीडर किम जोंग अन समेत आला हुकाम शरीक हुए।
लाहौर में फैशन वीक के तीसरे इख्तितामी रोज पुरकशिश मॉडल्स ने रैंप पर आनायां बिखेरी। रंगारंग इवेंट में डिजाइनर्स के इतने मलबूसात तो तवज्जो का मरकज रहे। अब तक की अहम खबरें आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यू पाकिस्तानी।